दयानंद नाम का एक गांव था। वहाँ श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्यामलाल अनपढ़ था। उसके एक बेटा केशव और एक बेटी राधा थी। उसी गांव में लालजीत नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही घमंडी और लालची था। वह लोगों को पैसा देता था, लेकिन कुछ भी करके उनसे ब्याज बहुत अधिक लेता था। श्यामलाल भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह कैसे भी करके थोड़ा समय निकालकर भोलेनाथ की भक्ति में अपना समय जरूर देता था। एक दिन श्यामलाल ने अपने बेटे केशव से कहा, बेटा, राधा बिटिया की शादी के लिए सारी ज़रूरतें पूरी हैं। हम लोगों को किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कल बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। केशव बोला, जी ठीक है पिताजी, मैं तो बस यही चाह रहा था कि मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में हो और मेरी बहन की शादी बड़े धूमधाम से हो। श्यामलाल ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। जब यह बात लालजीत जमींदार के कानों पर पड़ी तो वह आग बबूला हो गया और बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहता है, अरे, इस श्यामलाल ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है और सुना है कि उसकी शादी के लिए सब बंदोबस्त हो चुका है। लेकिन इस पूरे गांव में हर व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़े हैं और मुझसे कर्ज मांगा है। जिसने आज तक मेरे ना तो पैर पकड़े हैं और ना तो कभी कर्ज लिया है। लेकिन मेरे खुरापाती दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों ना श्यामलाल की बेटी की शादी में अड़चन डाला जाए। मैं अभी हीरा और भोलू को बुलाता हूँ। दरअसल हीरा और भोलू पहले बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जमींदार से कर्ज लिया तो उस कर्ज में वह दब गए और चोर बन गए। और अब उनका मन अच्छे कामों में नहीं लगता था, बल्कि चोरी जैसे गलत कामों में उनका मन अच्छे से लगता था। लालजीत जमींदार ऐसा सोचकर हीरा और भोलू को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो हीरा और भोलू, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी काम से बुलाया है। देखो, हमारे गांव का वह अनपढ़ श्यामलाल ने अपनी बेटी की शादी कहीं अच्छे घर में तय कर दी है। अनपढ़ होते हुए भी वह अच्छा काम कर रहा है और आज तक उसने मुझसे कर्ज नहीं मांगा और ना ही मेरे पैर पकड़े हैं। तो मैं उसे अपने पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हीरा और भोलू ने कहा, जी मालिक, हम आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। बस आप काम बताइए कि आखिर वह कौन सा काम है जिसको करने से श्यामलाल आपके पैरों में गिड़गिड़ाएगा। दोनों वह काम करके ही मानेंगे। देखो हीरा और भोलू, तुम लोगों को आज रात में चुपके से श्यामलाल के घर जाना है और उसके घर में चोरी करनी है। चोरी के तौर पर तुम्हें जो भी सोना चांदी गहना मिले वह तुम लोग अपने साथ लेकर आना, क्योंकि श्यामलाल उन्हीं चीज़ों की बदौलत अपनी बेटी की शादी कर रहा है। जब तुम लोग यह सब चुरा कर ले आओगे तो फिर मैं देखूंगा कि आखिर यह श्यामलाल कैसे मेरे पैरों में नहीं गिरेगा। हीरा और भोलू दोनों जमींदार की बातों के अनुसार श्यामलाल के घर में चोरी करने की योजना बनाते हैं। फिर हीरा और भोलू रात के समय श्यामलाल के घर जाते हैं और मौका पाते ही सारे जेवरात चुरा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। हीरा और भोलू दोनों जमींदार के पास आकर उसे जेवरात दिखाते हैं। तभी जमींदार उन दोनों से कहता है, अरे वाह, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और अब देखता हूँ कैसे वह श्यामलाल मेरे पैरों में नहीं गिरेगा। और अब तो तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि श्यामलाल हर हालत में मेरे पैरों को पकड़ेगा और रोएगा, अपनी इज्जत की भीख मांगेगा। हीरा और भोलू ने कहा, हाँ मालिक, और जब श्यामलाल रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी इज्जत की भीख मांगेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा मालिक, अब हम दोनों लोग यहाँ से जा रहे हैं ताकि कोई देख ना ले। फिर हीरा और भोलू चुपचाप सबकी नज़रों से बचते हुए चले जाते हैं।
अगले दिन सुबह जब श्यामलाल अपने जेवरात के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है वहां रखे हुए जेवरात सभी गायब हैं। श्यामलाल अपने बेटे से कहने लगा, केशव बेटा, मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। राधा बिटिया की शादी के लिए जितने भी जेवरात रखे हुए थे सारे कोई चुरा कर ले गया। वहां एक भी जेवरात नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे और अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? केशव बोला, अरे पिताजी, यह सब कैसे हुआ और किसने किया? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रोने धोने से काम नहीं चलेगा। देखिए पिताजी, हम लोग यहाँ शादी तो नहीं रोक सकते हैं। अगर शादी रोक दी तो हमारी और हमारी बहन की बहुत बेइज्जती होगी। हमें कुछ भी करके राधा दीदी की शादी करनी है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें शादी तो नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब जेवर के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करें। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे और उन्हीं से जेवरात खरीदे थे। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बेटी की शादी के लिए ज़्यादा जेवर खरीद सके। देखिए पिताजी, इसमें हमारी इज्जत के सवाल है और इसलिए मेरे दिमाग में एक विचार आया है जिससे कि दीदी की शादी बड़ी अच्छे से और धूमधाम से हो जाएंगी। आप अभी जाइए जमींदार के पास और उनसे कुछ पैसे उधार ले लीजिए ब्याज पर, और फिर हम लोग कुछ ही दिनों में उनके पैसे कुछ भी करके लौटा ही देंगे। क्योंकि मौके का काम निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जमींदार लाल जीत के पास जाता हूँ। फिर श्यामलाल जमींदार के पास जाता है और पैसों के लिए कहता है। जमींदार श्यामलाल को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। आओ आओ श्यामलाल भाई, कैसे आना हुआ? और मैंने सुना है कि तुमने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी है। हाँ जमींदार साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कल रात में मेरी बेटी के सारे जेवरात चोरी हो गए जो मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए बनाए थे। लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी की शादी के लिए फिर से जेवरात बनवा सकूं। तो आप मुझे कुछ पैसे कर्ज पर दे दीजिए, फिर मैं अपनी बेटी के जेवर दोबारा बनवा लूँगा और मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। श्यामलाल की बात सुनकर जमींदार बहुत खुश होता है और अपने मन में कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तू मेरे पास गिड़गिड़ा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, सुकून, इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला। श्यामलाल ने कहा, क्या सोच रहे हो जमींदार जी? क्या आप मुझे कर्ज पर पैसे नहीं दे सकते? जमींदार बोला, अरे नहीं श्यामलाल, मैं तो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यह लो पैसे और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। श्यामलाल ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, अब मैं अपनी बिटिया की शादी कर सकूंगा। श्यामलाल अपने बेटे के पास जाता है तो केशव बोला, पिताजी, क्या जमींदार ने आपको कुछ पैसे दिए हैं या फिर हमें कहीं और से जुगाड़ करने होंगे? श्यामलाल ने कहा, नहीं बेटा, जमींदार जी ने हमें पैसे दे दिए हैं और हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। फिर श्यामलाल अपनी राधा बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। कुछ दिन बाद केशव ने श्यामलाल से कहा, पिताजी, जमींदार साहब के पैसे बहुत दिनों के हो चुके हैं तो उनका कर्ज भी लौटाना है, इसलिए मैं आज गांव में काम देखने के लिए जा रहा हूँ। अगर कहीं काम मिल जाएगा तो मैं काम करने लग जाऊँगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ गांव में काम ढूंढ लो, अगर मिल जाए तो बेटा काम कर लेना। और जमींदार साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे दिए थे और उनके पैसे समय पर लौटाने भी तो हैं। फिर केशव पूरे गांव में काम ढूंढता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। केशव शाम को घर लौटा तो श्यामलाल ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं काम मिला?
केशव दुखी होते हुए बोला, पिताजी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं खाली हाथ ही घर आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं पिताजी, मैं आज ही शहर जा रहा हूँ और वहाँ कुछ काम ढूंढ लूँगा और फिर वहीं से पैसे ले आऊँगा। श्यामलाल ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ काम करने के लिए, लेकिन समय पर घर का भी ख्याल ले लिया करना। केशव शहर चला जाता है और वहाँ एक अच्छी फैक्ट्री में उसे काम मिल जाता है। 1 महीने बाद केशव वापस अपने गांव आता है और साथ ही में कुछ पैसे भी लेकर आता है। पिताजी, मैं आ गया। आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक रहती है ना? और जमींदार साहब ने आपको परेशान तो नहीं किया? श्यामलाल ने कहा, हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ और जमींदार जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मुझे पैसों की मांग तक नहीं की। और तुझे अच्छा काम मिला है? हाँ पिताजी, मुझे काम मिला है, लेकिन बिल्कुल सरकारी नौकरी जैसा मिला है, क्योंकि मुझे बैठकर सिर्फ बोरियों को गिनती करके उसको लिखना होता है। आप तो हो अनपढ़, लेकिन पिताजी आपने मुझे पढ़ा दिया। यह बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अगर मैं भी आपकी तरह अनपढ़ होता तो मुझे भी मेहनत वाला काम करना होता। लेकिन पिताजी, अब आप चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, आप तो मेरे पिताजी ही हो ना, और आपकी बदौलत आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। श्यामलाल ने कहा, अच्छा है बेटा, जो तुझे अच्छी नौकरी मिल गई है तो ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ जमींदार के पैसे वापस करने के लिए। पिताजी, आप जाओ, पैसे वापस कर दो और फिर से मैं शहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज की ही छुट्टी लेकर आया था और कभी फिर आऊँगा। फिर श्यामलाल जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है, जमींदार जी, क्या हाल है? सब बढ़िया ही है ना? और आज मैं आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूँ। मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं। श्यामलाल की बात सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर श्यामलाल ने इतनी जल्दी पैसे कैसे इकट्ठा कर लिए। मैं इससे पूछ कर देखता हूँ। अरे श्यामलाल, बहुत खुशी की बात है कि तुमने मेरे पैसे इतनी जल्दी वापस कर रहे हो, लेकिन तुमने इतनी जल्दी पैसे इकट्ठा कैसे कर लिए भाई? अरे जमींदार साहब, मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है तो उसी ने पैसे दिए हैं और तभी मैं आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूँ। जमींदार ने सोचा, इसका मतलब इतनी जल्दी पैसे इकट्ठा करने का काम सिर्फ इसका बेटा कर रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह इतनी जल्दी पैसे लौटा देगा तो मुझे ब्याज ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यह श्यामलाल अनपढ़ है। मैं क्या करता हूँ कि इसे एक ऐसी पर्ची दे देता हूँ जिसमें लिखा होगा कि श्यामलाल ने पैसे और लिए हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं किए हैं, तब मुझे 2 गुना पैसे मिलेंगे। श्यामलाल भाई, ये पर्ची रखो और इसे तुम अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने मेरे सारे पैसे वापस कर दिए हैं। भाई, अब तुम जा सकते हो। श्यामलाल बड़े खुशी मन से अपने घर के लिए लौटता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके ऊपर अब किसी का ब्याज नहीं बचा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार अपने आदमी हीरा को बुलाता है और उससे कहता है, देख हीरा, तू अभी और इसी वक्त उस श्यामलाल के पास जा और उसे मेरे पैसे मांग कर ला। अगर वह पैसे देने के लिए मना करे तो तुरंत तुम उसे मेरे पास लेकर आना। जमींदार का आदमी तुरंत श्यामलाल के घर जाता है और कहता है, श्यामलाल जी, मेरे मालिक ने तुम्हें याद किया है और कहा है कि तुम मेरे मालिक के सारे पैसे लौटा दो जो तुमने ब्याज पर लिए थे। श्यामलाल ने कहा, अरे भाई जी, तुम्हारे मालिक के कौन से पैसे वापस करने हैं? मैंने तो उनके सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे। अब मेरे पास उनकी कौड़ी तक नहीं है, तो तुम कौन से पैसे मांगने के लिए आए हो? हीरा बोला, ओ, मतलब पैसे लेकर मुकर रहे हो भाई जी? ऐसा करना ठीक नहीं है। अब देखो, तुमने पैसे दिए हैं या नहीं, वह तो तुम मेरे मालिक को बताओगे चलकर।
श्यामलाल ने कहा, ठीक है, मैं अभी जमींदार भाई के पास जाता हूँ और उनको सारी बात सही ढंग से बताता हूँ। श्यामलाल तुरंत जमींदार के पास जाता है और जमींदार से कहता है, अरे जमींदार जी, मैंने तो आपके सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे, फिर आपका आदमी आज मेरे घर जाकर मुझसे पैसे क्यों मांग रहा था? जमींदार बोला, हाँ, मैंने ही अपने आदमी को तुम्हारे पास अपने पैसे लेने के लिए भेजा था, ना कि यह मजाक है। और तुम अब मेरे सारे पैसे वापस लौटा दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी ज़्यादा हो गया है। अरे, यह क्या कह रहे हो जमींदार भाई? मैंने तो आपके सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे और आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। इसमें लिखा था कि मैंने आपका सारा कर्ज वापस लौटा दिया है। अरे नहीं, उस दिन तुम मुझसे और पैसे ले गए थे, ना कि तुम मेरे पैसे लौटा गए थे। और उस पर्ची में लिखा था कि तुमने 10,000 और कर्ज पर लिए हैं। अरे जमींदार जी, मैंने आप पर भरोसा किया, मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझता था, लेकिन आप एक धोखेबाज और मक्कार आदमी हैं। देखना, भगवान आपको आपके कर्मों का फल जरूर देगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अरे, तूने एक अनपढ़ के साथ गद्दारी की है और उसका फायदा उठाया है। जमींदार बोला, देख श्यामलाल, मुझे कुछ नहीं मालूम कि आखिर तू क्या कह रहा है और मुझे फालतू की बकवास सुनने का समय नहीं है। अब तू यहाँ से जा और 3 दिन में मेरे सारे पैसे वापस लौटा देना। श्यामलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करेगा और अपनी बेगुनाही कैसे सबको बताएगा, क्योंकि जमींदार ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। श्यामलाल दुखी मन से मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, मैं किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी को कोई तकलीफ दी है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जमींदार ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? अच्छा भगवान, अब मैं अभी सरपंच जी के पास जा रहा हूँ और उसकी शिकायत करूँगा। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऐसा सोचकर श्यामलाल सरपंच जी के पास जाता है और उसे बताता है, नमस्ते सरपंच जी, आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने ज़मींदार से पैसे कर्ज पर लिए थे, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही मैंने उसके सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। लेकिन अब वह मुझ पर ये आरोप लगा रहा है कि मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए हैं, बल्कि और पैसे लिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने पैसे लौटा दिए थे। मुखिया जी ने कहा, देखो श्यामलाल, मुझे तुम्हारी कोई बात ऐसी समझ में नहीं आ रही है। कल तुम वहीं अपनी बात बताना और फिर मैं उस जमींदार से भी पूछूंगा। फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। अगले दिन पंचायत में सरपंच जी, श्यामलाल, जमींदार और एक आदमी मौजूद था। फिर सरपंच जी जमींदार से कहते हैं, देखो जमींदार, श्यामलाल का कहना है कि उसने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन तुम आरोप लगा रहे हो उस पर कि उसने तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया। आखिर क्या बात है? तुम अपनी कुछ बात बताना चाहोगे? जमींदार बोला, सरपंच जी, इस श्यामलाल की बेटी की शादी थी और उसके 1 दिन पहले उसके सारे गहने चोरी हो गए थे और मैंने श्यामलाल का कुछ भी अपने पास गिरवी नहीं रखा, ऐसे ही पैसे दे दिए थे। लेकिन कुछ दिन बाद इसे और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो यह और पैसे ले गया, लेकिन अब यह कह रहा है कि मैं उसी दिन तुम्हारे पैसे लौटा दिए थे। मैंने इसके साथ नेकी की, लेकिन अब मेरे साथ धोखा कर रहा है। श्यामलाल ने कहा, नहीं सरपंच जी, यह जमींदार झूठ बोल रहा है। अरे, मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से शहर जाकर पैसे कमाए थे और वही पैसे मैंने जमींदार को दे गया था। लेकिन और इसने मुझे एक पर्ची भी दी थी और अब जो भी यह जमींदार बोल रहा है वह सरासर झूठ है। सरपंच जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मेरे पैसे बड़ी मेहनत के थे। मुखिया ने कहा, अच्छा देखो, अब कुछ भी हो, पहले तुम मुझे वह पर्ची दिखाओ,
मैं पर्ची में देखता हूँ कि आखिर क्या लिखा है और फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसे तुम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ना ही जमींदार को गलत साबित किया जा सकता है और ना ही तुम पर भरोसा किया जा सकता है। पहले तो मुझे वह पर्ची दो। मुखिया ने पर्ची लिया और उसे पढ़ा तो वे कहने लगी, अरे श्यामलाल, तुम जानते भी हो इस पर्ची में क्या लिखा है? अरे इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने जमींदार के पैसे नहीं लौटाए हैं, बल्कि उससे और भी पैसे कर्ज पर लिए हैं। अब तो साफ पता चल रहा है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो और जमींदार सच बोल रहा है। मुखिया की बात सुनते ही श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्यामलाल ने कहा, सरपंच जी, इस जमींदार ने मुझे पर्ची दी थी, लेकिन मैं तो था अनपढ़, तो मैं नहीं पढ़ पाया। मैंने जमींदार पर भरोसा किया, लेकिन जमींदार ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरपंच जी, अब मैं क्या बताऊं? मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं कैसे पर्ची पढ़ पाता? मुखिया ने कहा, देखो श्यामलाल, अब कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। कल तुम अपनी बेगुनाही का सबूत देना और फिर मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। आज की पंचायत यहीं पर समाप्त होती है। आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और अपना अपना काम करो। श्यामलाल बहुत उदास होकर भोलेनाथ के मंदिर के पास बैठा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह जमींदार उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। जिसे उसने सबसे अच्छा आदमी समझा, वही गद्दार निकला। हे महादेव, आपका भक्त बहुत बड़े संकट में है, आप इसकी रक्षा करिए और इसके पास फिर इतने पैसे भी दोबारा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मैंने सोचा था कि मैंने तो जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं और अब मैं आपकी भक्ति में सारा समय लगा पाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। हे शिव जी, आपको इस भक्त की रक्षा करनी होगी, रक्षा करनी होगी। शाम के समय श्यामलाल के घर एक नौजवान आता है। उसे देखकर श्यामलाल उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ किससे मिलने के लिए आए हो? उस लड़के ने कहा, अरे चाचा जी, मैं और आपका बेटा केशव दोनों शहर में फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं आज अपने गांव वापस आ रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि यह लो कुछ पैसे और मेरे पिताजी को दे देना, इसलिए मैं दयानंद गांव में चला आया। चाचा जी, आपके बेटे ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं अभी वह आपको पैसे दे देता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम यह पैसे लेकर चले आए हो, नहीं तो मेरे बेटे को यहाँ तक दौड़ना पड़ जाता। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम शंकर है और मैं पड़ोस के गांव में ही रहता हूँ। मैं और केशव बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा चाचा जी, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, अब तो रात हो रही है, तुम आज यहीं ठहर जाओ और कल अपने गांव चले जाना। श्यामलाल की बात मानकर शंकर रुक जाता है और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में श्यामलाल अपनी सारी परेशानी और जमींदार द्वारा किए गए धोखेबाजी भी बता देता है। शंकर सारी बातें सुनकर कहने लगा, अरे चाचा जी, आप चिंता ना करें, कल मैं आपके साथ पंचायत में भी चलूँगा और वहाँ न्याय का फैसला करवाऊँगा। देखूँगा कि आखिर क्या गलत हो रहा है। अगले दिन सुबह होते ही पंचायत शुरू होती है। मुखिया जी श्यामलाल से कहते हैं, क्यों श्यामलाल, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे कि यह जमींदार गलत साबित हो जाए? सरपंच जी की बात सुनकर श्यामलाल दुखी होकर खामोश खड़ा रहता है, लेकिन शंकर बोलता है, देखो सरपंच जी, श्यामलाल चाचा अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस जमींदार ने उनके साथ धोखा किया है। इसने पर्ची पर गलत लिखा था, क्योंकि वो जानता था कि श्यामलाल चाचा पढ़े लिखे नहीं हैं और श्यामलाल चाचा ने सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए थे। और जमींदार के बिस्तर के नीचे असली सारी पर्ची है। इस पर्ची में जमींदार ने जानबूझकर लिखा था
कि श्यामलाल चाचा का कर्ज माफ नहीं हुआ है, बल्कि और ले लिया है। यह अनपढ़ के साथ ऐसा ही करता है। अगर यह ना माने तो आप खुद जाकर देख लीजिए इसके घर में। शंकर की बात सुनकर जमींदार घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इसे यह सभी बातें कैसे पता है। लेकिन अब उसकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी, तो जमींदार घबराते हुए सोचने लगा, अरे अगर मेरे घर की तलाशी ली गई तो आज तक मैंने जितना भी गलत काम किया है उन सब की पोल पट्टी खुल जाएगी। जमींदार ने कहा, सरपंच जी मुझे माफ कर दो। अरे मैं नहीं जानता था कि मैं इतना गलत कर रहा हूँ और मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। मुखिया जी ने कहा, देखो जमींदार, तुमने छोटी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती की है और इसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम श्यामलाल को वो सारा पैसा वापस करोगे जो तुम्हें श्यामलाल ने लौटाए हैं, नहीं तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। जमींदार बोला, ठीक है ठीक है। और फिर मजबूरन जमींदार को श्यामलाल को वो सारे पैसे लौटाने पड़े। मुखिया ने कहा, जमींदार तुम इतने पैसे वाले होते हुए भी एक गरीब पर अत्याचार कर रहे थे, गलत साबित करना चाहते थे। यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी श्यामलाल ने देखा कि शंकर कहीं नजर नहीं आता। वह सोचता है कि वह अपने घर चला गया होगा, उसको ज्यादा जल्दी होगी। श्यामलाल अब खुशी खुशी अपने घर जाता है तो उसका बेटा केशव वहां मौजूद होता है। केशव ने श्यामलाल से कहा, पिताजी मैंने सुना था कि जमींदार आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, इसलिए मैं तुरंत शहर से गांव चला आया हूँ। पिताजी अब सब कुछ ठीक है ना? आप तो पंचायत से आ रहे हैं? श्यामलाल ने कहा, हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारे उस दोस्त शंकर की वजह से हुआ है, उसी ने मेरी गवाही दी। केशव बोला, अरे पिताजी मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो अकेले ही काम कर रहा था, फिर मेरा शंकर दोस्त कौन हो सकता है? केशव के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्यामलाल सोचने लगा। फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। बेटा सब समझ में आ गया कि आखिर वह शंकर कौन थे। बेटा वह हमारे स्वयं भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करने के लिए और हमें हमारी इज्जत बचाने और जमींदार को उसके किए की सज़ा दिलवाने के लिए आए थे। जय शिव शंकर। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।